सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव तोड़ियासर के लोगों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को एडवोकेट राम कुमार मेघवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है और ग्राम तोड़ियासर को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को बताया कि हमारे गांव की आबादी 1649 है, जबकि ऐसी काफ़ी पंचायतें हैं जिनकी आबादी हम लोगों से कम है, इसलिए तोड़ियासर को ग्राम पंचायत बनाया जाए। इस दौरान फूलचंद मेघवाल, ओम प्रकाश मेघवाल, सुनील सीताराम बलवंत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ की सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में कंवरी लाल सुमित्रा देवी काला जयपुर प्रवासी के सौजन्य से अक्षय तृतीया के अवसर पर राहगीरों को गन्ने का रस पिलाया गया। घंटाघर चौक पर शुभारंभ कार्यक्रम का समाजसेवी पदमचंद पाटनी गुवाहाटी प्रवासी ने किया। समिति उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के तपस्या करके वापस हस्तिनापुर लौटने पर वहां के राजा श्रेयांश ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान का गन्ने के रस से आहार पान करवाया था, इसीलिए यह जैन समाज द्वारा पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। समिति सचिव विनीत कुमार बगड़ा ने समिति की अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान दिगंबर जैन समाज के मंत्री पारसमल बगड़ा, समाज सेवी निहाल चंद बगड़ा, सुरेश बाकलीवाल, मनोज बिनायकिया, प्रदीप सेट्टी, हेमंत गंगवाल, महेश बगड़ा, संतोष गंगवाल, अमित छाबड़ा, कमल बगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पर सांसी बस्ती के लोगों ने करीब आधे घंटे तक सांकेतिक धरना देकर बस्ती में वोल्टेज की समस्या का समाधान करने की मांग की। पार्षद इकबाल खां कायम खानी, महेश कुमार सांसी के नेतृत्व में यह धरना दिया गया और बस्ती के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी के बाद सहायक अभियंता अरुण मीणा ने धरनार्थियों से बात की तो धरनार्थियों ने उनको ज्ञापन सौंपा, जिस पर अरुण मीणा ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर की सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, अब जल्दी ही प्राथमिकता के साथ आपकी बस्ती में डीपी लगा दी जाएगी। जिस पर लोगों ने कहा कि 3 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। सहायक अभियंता ने कहा कि प्राथमिकता से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर राजेश, पार्षद रेवतमल पवार, सोहनलाल, सुरेश कुमार, दिलीप, पप्पू, मदनलाल, अजय, सीताराम, ज्ञानचंद सहित अनेक बस्तीवासी मौजूद। आप इसको समस्या नहीं कह सकते, यह हट धर्मिता है, दादागिरी है और इनकी मनमानी है। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, हमारी सांसी बस्ती होलीदोरा स्थित टंडा रोड के पास एक डीपी स्वीकृत हुई है और उसके सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, डॉक्यूमेंट सारे काम हो चुके हैं। इन्होंने 6 महीने से सिर्फ इसलिए लटका रखा है। अब शायद इनकी कोई 60 गार्ड है, ठेकेदार इनका मनपसंद इनको नहीं मिल रहा है, ये क्या वजह ये जानते हैं। 6 महीने से ये लोग हमें वो डीपी नहीं लगा रहे, सिर्फ लगाने का कार्य बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है सरकारी स्तर पर और ये लोग जानबूझ के तो लगा नहीं रहे। बार बार हम लोगों ने निवेदन किया है। पिछले साल भी सांसी बस्ती पूरी गर्मी में से तो परेशान रही और इस साल भी ये परेशान है। शाम के बाद में यहाँ ना कूलर चलता है ना पंखा चलता है। इनके कईयों गरीब फ्रिज जल गए हैं, कईयों की LED जल गई है, LCD जल गई है, सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाते हैं। कमजोर लाइट आती है और लाइट आती जाती रहती है। इस वजह से हमने इनको बहुत बार निवेदन किया, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। थक आकर हम लोग आज इससे बैठे हैं यहाँ। दिक्कत ये है कि विगत वर्षों से हमने ज्ञापन वगैरह सब दे रखे हैं। लाइट का जो सैंक्शन हो रखा है, वोल्टेज की समस्या रहती है, लेकिन कई बार प्रशासन को हमने चेताया, लेकिन प्रशासन अब की हट धर्मिता से हट नहीं रहा है। जैसे कहने की बात है कि इनके मनपसंद अगर ठेकेदार नहीं मिल रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है। अब लाइट की वजह से गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु है, बुजुर्ग है, बड़े हैं, वो सब परेशान रहते हैं। तो इसमें उनकी तो कोई दोष है नहीं कि वो इस कारण है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, वरना सांसी समाज के लोगों को यहाँ धरने में बैठना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सुजानगढ़ शहर के दुलियावास स्थित मकान मालिक का किराएदार के साथ विवाद और गहरा गया। मकान मालकिन रेखा शर्मा कोतवाली पुलिस थाने में बुधवार की दोपहर को आत्मदाह का प्रयास करने लगी, जिससे थाने का स्टाफ सख्ते में आ गया। CI बेगरा मीणा और एक महिला कांस्टेबल ने महिला रेखा शर्मा को बचाने का काम किया। रेखा शर्मा ने अपने आप पर एक शीशी से पेट्रोल छिड़क लिया। इसी दौरान उसे CI बेगरा मीणा और महिला कांस्टेबल ने पकड़ लिया और मुंशी ऑफिस में लेकर गए और वहां परिवारजनों को ध्यान रखने के लिए कहा। मुंशी ऑफिस भी पेट्रोल की बदबू से सराबोर हो गया। रेखा शर्मा ने बताया कि पुलिस मेरी मदद नहीं करके किराएदार की मदद कर रही है, जबकि किराएदार मेरा मकान हड़पना चाहता है। CI बेगाराम मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों को बुला रखा है और समझाइश के प्रयास
जारी हैं। आपको बता देंगे इस मामले में किराएदार की ओर से एक दिन पहले ही डीएसपी के समक्ष मकान मालिक पर बाहर निकाल देने के आरोप लगाए गए थे, जबकि मकान मालिक के पिता घनश्याम शर्मा का कहना है कि किराएदार बनवारी लाल हमारा मकान हड़पना चाहता है। दूसरी ओर बुधवार की शाम को इस मामले में राजीनामा हो जाने के समाचार भी मिल रहे हैं। इसको नहीं गुजारोगे तो हम तुमको